मोदी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह, इधर से लगा सुप्रीम कोर्ट का 440 वोट का झटका और उधर से निकला इस्तीफा। बृजभूषण शरण सिंह मोदी जी का सांसद कल तक जो कविता पाठ कर रहा था, अपनी सेखियां बखार रहा था, आज वो मिमियाने लगा है। और बृजभूषण शरण सिंह अब कह रहा है कि मुझे इस्तीफा देने से भी गुरेज नहीं है, मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं। और कैसे वहां से भी लाल बत्ती हो गई है। कहां से? जहां से पहले हरी बत्ती थी, वहीं से लाल बत्ती हो गई है। और वो लाल बत्ती ऐसी हुई है कि सरकार, सिस्टम, प्रशासन और यहां तक की गोदी मीडिया सबने पल्ला झाड़ लिया है। एक एक करके सारी चीजें, सारे पहलू, सारी तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा। और आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च जज, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, उनकी जय हो। एक बार कमेंट में लिख दीजिए आप। चंद्रचूड़ साहब ने कहा है कि आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे थे, और जो आपने किया है उसका तो अगले हफ्ते एफआईआर दर्ज अभी तक ये क्यों नहीं की थी, इसका तो अगले हफ्ते संज्ञान लेंगे, लेकिन एफआईआर दर्ज करिए और आज ही दर्ज करिए। और जैसे ये खबर सामने आई, बृजभूषण शरण सिंह सामने आ गया। जो अभी तक कविता पाठ कर रहा था, वो इस्तीफे की बात कहने लगा। मैं आपको खबर दिखाता हूं, ये आज तक चैनल पर खबर चली है। इसने कहा है बृजभूषण शरण सिंह ने कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। गुणगान हो रहा है, कल कविता पाठ हो रही थी। राजनीति से प्रेरित है पहलवानों का विरोध, इसका जवाब मैं आगे दूंगा। इस्तीफे से खिलाड़ी संतुष्ट है तो दे दूंगा इस्तीफा। ये देखिए सुधीर चौधरी ने जो है वो इंटरव्यू लिया है। छोटा सा एक बाइट दिया उन्होंने, लेकिन सुधीर चौधरी को बुलाया गया इस बाइट के लिए। और सुधीर चौधरी से जो है वो बाइट देते हुए जो है वो इसने ये सारी बातें यहां पर कही है। दूसरी चीज आप देखिए, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रजत शर्मा ने क्या लिखा है, क्या बृजभूषण शरण सिंह को से पुलिस पूछताछ करेगी? क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? क्या उन्हें रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष से हटाया जाएगा? सोनिया मिर्जा, वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान, नीरज चोपड़ा, निकत जरीन और सोनू सूद ने क्या कहा आज रात 9 बजे? आज की बात में आप सुनिए। अब तीसरा फोटो और देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। तीसरा फोटो यह है, ये मैडम अंजना ओम कश्यप का। ये भी शो कर रही हैं, लाइव बैठा रही हैं तीनों पहलवानों को, और बातचीत वहां पर हो रही है। अब मामला क्या है? मामला यह है कि जहां से हरी बत्ती थी वहां पर लाल बत्ती हो गई है, और लाल बत्ती ने कह दिया है कि इनकी सारी बत्तियां बुझा दिया जाए और इनको उठा लिया जाए। कल तक बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। आज दोपहर के अंदर जो है, दोपहर में सुधीर चौधरी जो है वो शाम का उनका प्रोग्राम आता, बस दोपहर में सुधीर चौधरी को बुलाया गया। इंटरव्यू जो छोटा सा बाइट है वो दिलवाई गई, और भी कोई एंकर ले सकता था। और उस समय पर जो है आज तक पर शो कर रही थी ये अंजना ओम कश्यप। तो ये एक क्रोनोलॉजी आप समझिए। उसके बाद में सुधीर चौधरी के बाद में रजत शर्मा, वो इस पर चर्चा करेंगे आज रात को। यानी वहां से बत्ती क्लियर हो गई है कि आप इससे हाथ पीछे खींचिए। मामला जो है वो अब इसके काबू का रहा नहीं। ये हमारे आपके अपने चक्कर में हमारे हाथ और खराब करा देगा, और लिहाजा अब ऐसा लगता है कि वहां से अब इसका इस्तीफा लिया जा रहा है। ये दे नहीं रहा है। कौन राजनीति के अंदर देश में है? आज आपको लगता है कि कोई भी नेता देश में किसी भी पार्टी का हो, मैं तो खुलकर बोलता हूं, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता, ये तो सांसद है 5 बार का बीजेपी का, कोई छोटा से छोटा पार्षद भी, आपको लगता है कि कोई इस्तीफा दे दे अपने मन से? लगता है आपको कोई इस्तीफा दे दे? छोड़िए साहब, पब्लिक इतनी भी मूर्ख नहीं है जितना ये समझते हैं। अब देखिए खिलाड़ी वहां पर क्या कह रहे हैं। खिलाड़ियों ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी गिरफ्तारी हो, इसके ऊपर एफआईआर हो, लेकिन खिलाड़ी कह रहे हैं कि ये गिरफ्तार हो और उसके साथ साथ ये इस्तीफा भी दे, सारे पदों से इस्तीफा दे। ये खिलाड़ियों की तरफ से कहा गया। क्यों इस्तीफा दे? इसे खिलाड़ियों ने, ये पोस्टर देख रहे हैं आप, ये पोस्टर लटका दिया खिलाड़ियों ने, और खिलाड़ियों ने पोस्टर लटका करके बताया कि साहब देखिए, इस व्यक्ति के खिलाफ जो है वो 38 मुकदमे दर्ज हैं। 38 मुकदमे दर्ज हैं और धाराएं लिखी हैं बाकायदा, कौन कौन सी धाराएं हैं और कौन कौन से थानों के अंदर मुकदमे हैं। इसमें आप जो है वो उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली आ जाइए, अयोध्या, राम जन्मभूमि, वहां तक चले जाइए, सब जो है इसके खिलाफ वह मुकदमे दर्ज है। और इसके खिलाफ जो मुकदमे हैं वो कोई छोटे मोटे नहीं है कि कोई परस मारने का,
कोई किसी का चैन झपट करके भागने का, कोई किसी के चप्पल जूते चोरी करने का, वो मुकदमे दर्ज नहीं इस पर। 302 के मुकदमे दर्ज है। एक इंटरव्यू में खुला कह चुका है, ललन टॉप का एक इंटरव्यू वायरल है, वो छोटी क्लिप आपने देखी होगी, कि उसको मैंने, एक व्यक्ति का नाम लेते हुए बता रहा कि उसको मैंने पीछे कमर में सटा करके गोली मारी थी। खुलेआम अपने आप से बात कह रहा है, स्वीकार कर रहा है। और इसीलिए खिलाड़ी कह रहे हैं कि हमें इस पर भरोसा नहीं है, हमें खतरा है इससे, और इसीलिए जो है हम चाहते हैं कि इसको गिरफ्तार किया जाए, इसको गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, और उसके बाद में इससे सारे पदों से इस्तीफा हो, तब जाकर के हम धरना खाली करेंगे। यह साफ मैसेज खिलाड़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आज दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बाद में 4 बजे खिलाड़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर विनीश फोगाट ने जो है इस बात को कहा। तो ये सारी चीजें जो है वो साफ तौर पर इशारा कर रही है, सारी चीजें जो है साफ तौर पर बता रही हैं कि कैसे अब इसके दिन जो है वो निकल चुके हैं, अब इसके हाथ में कुछ बचा नहीं है। मैं आपको विनीश फोगाट का बयान दिखाता हूं। आज का कोर्ट का फैसला आया है, लेकिन दिल्ली पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है। हम 6 दिनों से बैठे हैं, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर ही हमारा अगला कदम होगा। हमारी मांग है कि उन्हें WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण को जेल में डाला जाए। मेरी PM से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नैतिकता के आधार पर अपील है कि उन्हें हर एक पद से हटाया जाए, सभी पदों से हटाया जाए। जब तक वो उस पद पर रहेंगे, वो उस पद का दुरुपयोग करेंगे और जांच को प्रभावित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है। ये दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब बच करके भागो ब्रजभूषण, कहां भाग पाओगे। आपको लगा था कि चलिए 2-4 छोकरियां हैं, पर इसको मालूम कहां था हमारी छोरियां के छोरों से कम हैं। सुना तो होगा ही, पता भी चल गया होगा। सुना नहीं, आज पता भी चल गया होगा। और इसीलिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कह दिया है कि मैं इस्तीफे के लिए तैयार हूं। ये आप चलते चलते जो है वो एक बार देखिए, ये भारत समाचार ने भी जो है इस पर खबर की है, और भारत समाचार ने इसको लेकर के लिखा है, WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह का बयान, मेरे इस्तीफे से खिलाड़ी संतुष्ट हों तो मैं तैयार हूं। मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरा भरोसा है। पुलिस की जांच प्रक्रिया में भरोसा है, और जहां पर भी मेरे सहयोग की जरूरत होगी वहां पर मैं सहयोग करूंगा। ये सारी बातें वो कह रहा है। सुर बदल गए साहब, और इसीलिए कहते हैं ना कि मार के आगे तो भूत नाचते हैं। और ये जो इसने जो बयान दिया था, इस बयान पर आप आइए। ये जो इस बयान कह रहा है कि राजनीति से प्रेरित है पहलवानों का विरोध, इस पर जरा बात करिए। ये क्या समझता है कि खिलाड़ियों को केवल जो है वो बोल देगा कि खिलाड़ियों को बदनाम कर दे कि खिलाड़ी राजनीति से प्रेरित है। अगर आप राजनेता ना होते ब्रजभूषण शरण सिंह साहब, अगर आप राजनेता ना होते, आप अगर 5 बार के विधायक ना होते और आपका रसूख ना होता, तो बीजेपी आपको पूछती तक नहीं। और अगर आपकी ये हैसियत ना होती कि आप वहां पर चुनाव लड़ सकें, चुनाव जीत सकें, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि हाँ वो अभी भी लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, क्योंकि टैनी के वहां पर भी ऐसा ही मामला हुआ था। इतना भारी हंगामा खड़ा हुआ, टैनी फिर भी अपनी सीट निकलवा लेगा। तो ये जो है अभी तक तो पहले तो पुलिस वाले कूट करके ले जाते इतनी बड़ी धाराएं लगने के बाद में, और उसके बाद में हवालात के अंदर जो है वो कैदी भी कूटते कि लड़कियों के साथ में ऐसे काम करते हो। तो ये राजनीति से प्रेरित खिलाड़ियों का मामला है या आपका मामला है, ये भी साफ करना चाहिए। तो बहरहाल बहुत